धम्मो मङ्गलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयाम्। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्री उत्तराधीन सूत्र। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्री उत्तराधीन सूत्र का 33 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है कर्म प्रकृति। एक बार शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा कि संसार में इतनी विचित्रता क्यों है, इसका क्या कारण है। कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी के पास 5 इंद्रियां परिपूर्ण है तो कोई विकलांग है। सबका परिवार एक जैसा नहीं है, साथ साथ में सबकी अक्ल समान नहीं है, सबकी शकल भी समान नहीं है। इन सब का क्या कारण है। तब गुरु ने कहा, इसका मूल कारण है कर्म। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। एक कर्म भी कैसे है, एक कर्म जो पुद्गल है वो आत्मा के साथ आकर चिपक जाते हैं। वे कर्म जो व्यक्ति बांधता है उस कर्म को उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कोई इसका दुख दर्द बता नहीं सकता है। एक बार एक नगर में चक्रवर्ती चंद्रवर्धन नाम का चक्रवर्ती रहता था। वह इतना शक्तिशाली, साथ साथ में इतना अनुशासन प्रिय था, उसको अनुशासन बहुत प्रिय था। गांव वाले लोग भी उनका आदर करते, सत्कार करते, उसकी हर बात को मानते। वह चंद्रवर्धन नाम के जो चक्रवर्ती यानी जो राजा थे, उसको ये पता चल गया कि ये शरीर अनित्य है। ये जो भी प्रॉपर्टी है, जो ऐश्वर्य है, वह सब अनित्य है। इसके साथ साथ ये जो मेरा पद है वो भी अनित्य है। पूरी प्रजा एकदम उनके शासन काल में एकदम सुखी थी। जो चक्रवर्ती, उनके बहुत सारे पुत्र थे और जो राजा थे, जो उसकी पत्नी थी भुवन मंजरी, राजा उनसे बहुत अत्यधिक स्नेह रखते थे। उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो देखने में बहुत खूबसूरत था, स्मार्ट था, लेकिन जन्म से ही उसका जो राइट पैर था, नी के नीचे का जो पोर्शन था वो नहीं था। राजा को भी उसके प्रति अत्यधिक स्नेह था। एक बार चंद्रवर्धन नाम के जो राजा थे, एक बार उसी गांव में सर्वज्ञ विश्वगुप्त नाम के आचार्य पधारे। ने जैसे आचार्य पधारे, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मेरे घर में पुत्र के रूप में आया, इतना खूबसूरत है, इतना इंटेलिजेंट है, पर उनको बाय बर्थ जो आधा पैर मिला है उसका क्या कारण है। राजा दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। उसका पुत्र भी रेडी हो जाता है, जिसका नाम था एक चरण। वो गया, वहां पर लोगों की भीड़ थी और सर्वज्ञ विश्वगुप्त आचार्य ने राजा के मन की जो बात थी उसको जान लिया और कहा कि आपके मन में जो जिज्ञासा है उसके बारे में ही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। एक कर्म की कहानी,
किसी एक की नहीं, हर व्यक्ति की है। जैसा बीज बोता है वैसा ही व्यक्ति को फल मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। अब सर्वज्ञ आचार्य कह रहे हैं, जो ये एक चरण है वह पूर्व भव में क्षत्रिय पुत्र था, जिसका नाम था अम्बरीषि। एक बार वह गुरुकुलवास में पढ़ने के लिए गया, वहां पर पढ़ने के लिए गया तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। उसके समान एक और लड़का था जिसका नाम था अंगकरण। एक बार एक कंपटीशन थी, जैसे कंपटीशन थी उसमें जो भी फर्स्ट आता उसको बड़ी प्राइज मिलती, जो फर्स्ट नहीं आते उसको छोटी छोटी प्राइज मिलती। अब कंपटीशन में अम्बरीषि और अंगकरण दोनों ही जो रेस थी उस रेस में दोनों ही फर्स्ट आ जाते हैं। अब दोनों के बीच में रेस होने वाली थी दूसरे दिन। अब जो अम्बरीषि, उसके मन में आया ये मेरे बराबर का है, मैं उसको कैसे जीत पाऊं। गुरुकुलवास में सब लोग सो गए। जैसे सब लोग सो गए तब जो अम्बरीषि था उसने क्या किया, उसकी चप्पल में एक नुक्कुली कील लगा दी। जैसे ही अंगकरण बाथरूम के लिए उठा, उसने अपनी चप्पल पहनी तो जो कील थी उसके पैर में चुभ गई, इतना ब्लड निकला। उसने पट्टा बांधा, सब सोए हुए थे, वो भी सो जाता है। सुबह हुई, जैसे सुबह होती है उसने टीचर को कहा कि मेरे पैर में इतना दर्द है, शायद मैं जो कंपटीशन है उसमें भाग नहीं ले पाऊंगा। टीचर ने भी क्या किया, टीचर ने भी बहुत उपचार किया, चिकित्सा की, लेकिन वह दौड़ने के लिए सक्षम नहीं था। तब टीचर ने अम्बरीषि को फर्स्ट नंबर से घोषित कर दिया। अंगकरण को बहुत दुख होता है। अम्बरीषि को बहुत सारी प्राइज मिलती है। वह अम्बरीषि वो क्या करता है, सेना में जाता है। सेना में जाकर वहां का अधिपति बन जाता है। एक बार वह जंगल में घोड़े के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। जैसे अम्बरीषि गया, उसने वहां देखा कि भील है। उसके पैर में एक बिच्छू ने काटा है। तब अम्बरीषि ने क्या किया, उसको अपने घोड़े के ऊपर बिठाया, उसको घर तक पहुंचाया, ने उसकी चिकित्सा की, दवा की, वो ठीक हो जाता है। और भील और अम्बरीषि दोनों का आयुष्य पूर्ण हो जाता है। आयुष्य पूर्ण होने के बाद, कितने जन्म के बाद, जो भील था वह क्या बना, चंद्रवर्धक नाम का राजा बना। जो अम्बरीषि था उसके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया, क्योंकि जो अम्बरीषि था उसने भील के पांव में जब थे उसकी हेल्प की थी। अब राजा भी क्या करे, उसकी हेल्प कर रहे हैं। एक कर्म की कहानी है, यानी व्यक्ति जैसा कर्म करता है व्यक्ति को वैसा ही फल मिलता है, उसको भोगना ही पड़ता है। हम देखें कि 8 प्रकार के कर्म हैं। उत्तरायण सूत्र के अंतर्गत पहले श्लोक में कहा गया है, 33वें अध्याय के पहले श्लोक में, अट्ठम कमाई वोच्छामि आनुपुविम जहक्कमम जेहिम बद्धो अयम जीवो संसारे परिवर्तये। भगवान कह रहे हैं, मैं अनुपूर्वी के अनुसार 8 कर्मों का निरूपण करूंगा जिनसे बंधा हुआ जीव संसार में परिभ्रमण करता है। कर्म
वैसे देखें तो कर्म तो एक ही है, लेकिन उसके 8 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें 4 कर्म घाती कर्म हैं और 4 कर्म अघाती कर्म हैं। घाती कर्म उसको कहते हैं जो आत्मा के मूल गुणों की घात करते हैं। अघाती कर्म जो डायरेक्ट आत्मा के मूल गुणों की घात नहीं करते हैं, जिसका संबंध बाहरी पदार्थ से होता है। 8 कर्म में सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म कैसा है? वह है आंख की पट्टी के समान। आंख के ऊपर पट्टी बांध दो तो व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाए तो सूर्य नहीं दिखाई देता है, वैसे ही ज्ञान का आवरण आने के कारण, यानी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होने के कारण व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके भी कारण है। ज्ञान के वैसे 5 प्रकार बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये जो 5 ज्ञान है वो हमारे भीतर है, लेकिन वहां पर कर्मों का आवरण आया हुआ है, जिसके कारण वो ज्ञान हो नहीं पा रहा है। मति ज्ञान किसको कहते हैं? इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहा गया है। ये श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान यानी जो शब्द से, संकेत से होता है, पढ़ने से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। और तीसरा है अवधि ज्ञान। इंद्रिय और मन को छोड़कर जो डायरेक्ट आत्मा से होता है, जो मूर्त पदार्थ को जानता है, वह है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के बहुत सारे प्रकार हैं। जिसके पास अवधि ज्ञान होता है वह जान सकता है कि मेरे पीछे कितनी बिल्डिंग है, मेरे आगे कितने व्यक्ति खड़े हैं, यानी वो पुद्गल की बात को जान लेता है। वह है अवधि ज्ञान। और उसके बाद है मनःपर्यव ज्ञान, यानी अढ़ाई दीप में रहने वाले संकीय जीव के मन की बात को जान लेते हैं, इसको कहते हैं मनःपर्यव ज्ञान। और लास्ट है केवल ज्ञान, जो सभी द्रव्यों और पर्यायों को साक्षात देखता है, जानता है, इसको कहते हैं केवल ज्ञान। तो ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। मति ज्ञानावरणीय, मति ज्ञानावरणीय जो इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है उसको आवृत करना, वह है मति ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञानावरण यानी जो श्रुत ज्ञान में जो आवरण उपस्थित करता है वह है श्रुत ज्ञानावरण। अवधि ज्ञानावरण जो डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान होता है, जो मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, उसको आवृत करने वाला है अवधि ज्ञानावरण। मनःपर्यव ज्ञानावरण यानी जो संगी जीवों के मन की बात को जान लेता है, उसमें जो आवरण उपस्थित होता है उसको कहते हैं मनःपर्यव ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण यानी जो सर्व द्रव्य और पदार्थों को जानने में जो आवृत हो जाता है वह है केवल ज्ञानावरण। जो ज्ञानावरणीय कर्म बंध के हेतु क्या है? बहुत सारे कारण हैं। जो ज्ञानी है उस ज्ञानी की असाधना करना, जैसे टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद
क्या करना, टीचर की पिक्चर बोर्ड के ऊपर बनाना और उसकी मजाक उड़ाना, इससे ज्ञानावनी कर्म का बंध होता है। और दूसरा कारण है कि कोई व्यक्ति आपके पास पढ़ने के लिए आए, उसने सोचा मुझे तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसको तो आता है, उसके पास जाऊं। लेकिन सामने वाला सोचता है कि मैं उसको पढ़ा दूंगा तो वो मेरे बराबर का हो जाएगा, इसलिए ज्ञान नहीं देना। उससे भी ज्ञानावनी कर्म का बंधन होता है, ज्ञान में अंतराय। यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो क्या करते हैं, उसमें भी अंतराय देते हैं। चाहे टेप को, सीडी को जोर से चला देना, टीवी को चला देना, फोन पे जोर से बात करना। वैसे भले धीरे से बात करेंगे, पर लेकिन जब कोई पढ़ रहे होंगे तो जोर शोर से बात शुरू कर देंगे। इससे भी क्या होता है, ज्ञानावनीय कर्म का बंधन होता है। किसी को अंतराय देना और उसके बाद जो ज्ञानी है उसके प्रति भी द्वेष करना। उसने सोचा कि मैं भी बराबर, वो भी बराबर, वो मेरे से आगे वो बढ़ जाता है, तो उसके प्रति भी द्वेष की भाव रखना। जो ज्ञान है उसकी भी आसाधना नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सोचता है कि जो आगम की वाणी है, भगवान की वाणी, उसमें क्या रखा है, हम तो अपना घर का बिजनेस का काम करें, उससे ही मतलब है। इससे भी कर्म का बंधन होता है। जो ज्ञानी है ने आपको जो ज्ञान दिया है तो उसका नाम भी नहीं छिपाना चाहिए। एक गांव में नियत नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी विद्याएं थी और वो जो उनके पास जो विद्या थी, इस प्रकार की विद्या कि वो आकाश के ऊपर जाता। एक हजामत नाम की ऐसी विद्या थी कि वो हजामत के लिए नीचे बैठ जाता, ने जो भी सामग्री चाहिए वो नीचे आ जाती। ने सब लोग को बड़ा आश्चर्य लगा। एक परिवारजक था, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी जो ये नियत नाम का जो व्यक्ति है उसको खुश करूं, विद्या को प्राप्त करूं। ने उसको विद्या को प्राप्त की। ने उसका जो त्रिदंड था उसको आकाश में ऊपर लटका दिया। राजा ने पूछा क्या बात है, ये तप का अतिशय है या विद्या का अतिशय है? तब उसने कहा कि मैं तो हिमालय के ऊपर गया था, वहां पर एक फलहारी मुनि थे, मैंने उसकी सेवा की और सेवा करने से मुझे विद्या प्राप्त हुई है। ने जैसे ही कहा तो उसका जो त्रिदंड था आकाश में जो लटक रहा था वो तुरंत नीचे आ जाता है। मंत्री ने कहा राजा को, इसने जो ज्ञान दाता है उसका नाम छिपाया, इसलिए उसकी विद्या नष्ट हो गई। तो जो भी ज्ञान दे उसका नाम भी नहीं छिपाना चाहिए, ने किसी को भी अंतराय नहीं देनी चाहिए। कोई भी पढ़ रहा है, यदि टीचर भी किसी बच्चे को पढ़ाते हैं कि वो क्लास में कमजोर है, ने सब क्लास के बाद भी 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, और यदि कोई उसका जो नेबर है ईर्ष्या करता है और उसकी टीचर को वापिस कहता है कि उसकी माँ तो आपके बारे में गलत सलत बोलती है कि जो मेरे बेटे को तो पढ़ाते तो है लेकिन मेरे बेटे से सर्वेंट जैसा काम करवाते हैं। अब टीचर ने उसको पढ़ाना बंद कर दिया। यानी उस जो नेबर था उसने क्या किया, उसको ज्ञान में अंतराय दे दी। यानी कोई भी ज्ञान करना चाहे तो उसको ज्ञान में अंतराय नहीं देनी चाहिए, वरना ज्ञानावनी कर्म का बंधन हो जाता है। यानी कोई जो ज्ञानी है उसकी मजाक भी नहीं उड़ानी चाहिए। हम देखे अष्टावक्र ऋषि, जो अष्टावक्र थे उसको 8 अंगे से टेढ़े थे, वो जंगल में एकांत में रहते थे। एक बार राजा जनक ने क्या किया, विद्वानों की सभा बुलाई। ने उस सभा में बहुत सारे विद्वान आए, ने अष्टावक्र वहां पर भी उपस्थित हुए।
ने इस पूरी सभा में जितने भी विद्वान और साथ में राजा भी अष्टावक्र को देखकर हंसने लग गए। ने जब सबने हंसना बंद किया, उसके बाद अष्टावक्र जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, क्या बात है कि हम तो कारण से हंस रहे थे, आप तो बिना कारण हंस रहे हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि आपकी सभा में तो जो चमार है उसको ही मूल्य दिया गया है। चमड़ी को देखकर व्यक्ति हंसता है, लेकिन आपको मेरे ज्ञान के बारे में नहीं पता है। लेकिन जब पता चला कि तो इतने विद्वान हैं, तो सब लोगों ने मिलकर क्षमा याचना की। यानी जो ज्ञानी है उसकी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उससे ज्ञानावनी कर्म का बंधन हो जाता है। तो इससे हम बचने का प्रयास करें। और उसके बाद नेक्स्ट है दर्शनावनीय कर्म। दर्शनावनीय कर्म कैसा है? वह प्रहरी के समान, वॉचमैन के समान है। जैसे वॉचमैन की आज्ञा के बिना व्यक्ति राजा के दर्शन नहीं कर पाता है, वैसे ही ये दर्शनावनीय कर्म है जो हमको दर्शन यानी देखने में बाधा पहुंचाता है। दर्शन भी 3 प्रकार का होता है। एक तो दर्शन है देखना, पर यहाँ पर ज्ञानावनी दर्शनावनी की बात है तो दर्शन का मतलब है सामान्य ज्ञान। एक दर्शन का अर्थ होता है जब हम 3 रत्न की बात करते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तो वहां पर सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा की बात की गई है। यहां दर्शन का अर्थ है सामान्य ज्ञान। तो दर्शन और ज्ञान के जो कर्म बंधन के हेतु सेम ही है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन में कितना फर्क है। ज्ञानावनीय किसको कहते हैं, दर्शनावनीय किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि 2 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, चाहे कमला जी और प्रकाश जी पढ़ रहे हैं, ने दूर से सामजी भाई ने देखा कि वो 2 जन पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। और पास जाकर देखा, दूर से जो देखा वो तो दर्शन था, सामान्य ज्ञान था, लेकिन पास जाकर देखा ये तो आगम का स्वाध्याय कर रहे हैं। वो क्या हुआ? वो विशेष ज्ञान हुआ, वो ही ज्ञानावनीय। ये दर्शनावनीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। चक्षु दर्शनावनीय, जो चक्षु हो है तो सही, लेकिन जो सामान्य ज्ञान में अवरोध उत्पन्न करता है वह है चक्षु दर्शनावनीय। अचक्षु दर्शनावनीय वर्ण यानी चक्षु के अलावा जो इंद्रिय और मन है, उस ज्ञान में जो आवरण उपस्थित करता है वह है अचक्षु दर्शनावरण। तीसरा है अवधि दर्शनावरण, जो अवधि दर्शन में बाधा उपस्थित करता है। केवल दर्शनावरण, जो केवल दर्शन में बाधा उपस्थित करता है। निद्रा, निद्रा ये निद्रा कैसी है? जो सुख पूर्वक नींद आ जाए वो है निद्रा। दूसरी है निद्रा निद्रा। निद्रा में क्या होता है? कठिनाई से नींद आती है। निद्रा में तो नींद इजीली आ जाती है, व्यक्ति एक आवाज दे तो उठ भी जाता है। लेकिन जब निद्रा में बहुत मुश्किल से नींद उड़ती है। प्रचला, प्रचला का मतलब है कि व्यक्ति को बैठे बैठे नींद आती है। काफी भाई बहन को वैसे नींद नहीं आती है, लेकिन जब सामाई पचक लेते हैं तब उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। ये क्या है? दर्शनावनी कर्म का उदय है। उसके बाद है प्रचला पचला, व्यक्ति घूमने के लिए गया और चलते चलते इतना थक गया कि उसको चलते चलते नींद आने शुरू हो जाती है, वो है प्रचला प्रचला। और उसके बाद है स्त्यानर्दी, कोई व्यक्ति सोया हुआ है,
और वो व्यक्ति उठ जाता है, उठ के बाहर चला जाता है। इतनी मूर्छा है, उसको कुछ पता नहीं है। ये बाहर जाकर युद्ध करके आ जाता है, ये वापिस सो जाता है, उसको कुछ पता भी नहीं चलता है। ये क्या है? स्नानादि। तो दशनावन्य कर्म की 9 प्रकृतियां बताई गई है। उसके बाद है हमारा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म कैसा है? मधुलिप्त तलवार की धार के समान है। आप देख रहे हो कि तलवार के ऊपर शहद लगी हुई है, जब उसको चाटते हैं तो व्यक्ति को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब वह कट जाती है जीभ, तब कितना दर्द होता है। तो जब चखा वो तो है अच्छा लगा, वो तो है साता वेदनीय, અને जीभ कट गई वो है असाता वेदनीय। तो वेदनीय कर्म बंधन के हेतु क्या है? जो प्राणभूत जीव और सत्व को दुख नहीं देना, उसको नहीं सताना। प्राण मिस 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव आते हैं। भूत में वनस्पति वाले जीव, और जीव में 5 इंद्रिय वाले जीव, और सत्व में पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीव आ जाते हैं, जिसमें सभी जीवों का समावेश हो जाता है। तो जो सभी जीव हैं, किसी को भी वेदना नहीं देनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए। यदि हम किसी को वेदना देते हैं तो हमको भी क्या मिलता है? टिट फॉर टेट। जैसा करते हैं वैसा हमको मिलता है। एक विजय वर्धमान नाम का गांव ने, वहां पर इकाई राठौर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो क्या करता? सबको सताता, परेशान करता, सबको लूटता, हर राहगीर को छोड़ता नहीं था। ने गांव वाले लोग इतने परेशान थे। ने अंत में क्या होता है? जो इकाई राठौर था, उसके शरीर में 16 महारोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब उपचार भी किया, वैद्य जी ने जी जान से उपचार किया, लेकिन कोई दवाई काम नहीं की। ने वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके मृगावती के उदर में पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ने जैसे पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र भी कैसा? लोटे का एक ढांचा था, खाली एक उसका मुंह था। ये जो भी खाना खाता भस्म हो जाता। उसके शरीर से नरक जैसी भयंकर बदबू आ रही थी, इसलिए उसको तलघर में रखा गया। उसकी माता जितना भी खाना लेकर जाती वो खाता, वो मांस, रुधिर आदि में कन्वर्ट हो जाता। वो जन्मजात अंधा, बहरा, लंगड़ा था। बस उसके शरीर में देख लो एक मुंह मात्र था। एक बार उसी नगर में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। ने जैसे भगवान का पदार्पण हुआ, तब राजा विजय भी वहां पर दर्शन करने के लिए, उपदेश सुनने के लिए जाते हैं। ये वहां पर एक सज्जन व्यक्ति भी गया हुआ था। ये उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्मांध था, जन्म से ही अंधा था, प्रज्ञाचक्षु था। उनके शरीर में हजारों मक्खियां भिनभिना रही थी। जब ये दृश्य देखा, तब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि क्या जिस मां ने इस पुत्र को जन्म दिया है, क्या ऐसी और कोई मां है जी उसने इससे भी ज्यादा जो कष्ट जिसके शरीर में हो, ऐसे पुत्र को जन्म दिया है? तब भगवान ने कहा, मृगावती ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो जन्म से ही लूंगा, गूंगा, बहरा और लंगड़ा है। सिर्फ उसके मुंह है, उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही है।
जैसे गौतम स्वामी वहां पर पहुंचते हैं, तब मृगावती ने कहा, क्या बात है, आपको कैसे पता चला? तब गौतम स्वामी ने कहा, इसका रहस्य तो मुझे भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। और वापिस गौतम स्वामी आते हैं, भगवान महावीर से पूछते उसका पूर्व भव, तो कि पूर्व भव में कितने लोगों को उसने लूटा, मारा, पीटा, जिसके कारण वो यहाँ पर अपने कर्मों को भोग रहा है, दूसरों को वेदना दी तो उस वेदना को भोग रहा है, अभी भी 36 बरस तक इस वेदना को भोगेगा और उसके बाद वह सिंह का रूप, उसके बाद नरक में उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी को भी वेदना नहीं देनी चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म कैसा है? मद्यपान के समान है। आप पिक्चर देख रहे हो, जो व्यक्ति शराब पीता है उस व्यक्ति को कोई सूझबूझ नहीं रहती है, वह क्या करता है, जो तत्व के प्रति श्रद्धा है उसकी श्रद्धा भी विपरीत हो जाती है, वो हमेशा काम भोगों में आसक्त रहता है। तो मोहनीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये वैसे देखे तो इसके 28 भेद होते हैं। मोहनीय कर्म बंधन के हेतु, तीव्र क्रोध मान माया लोभ, तो वो भी होता है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये 25। और उसके बाद हम देखें दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह और मिथ्यात्व मोह। तो मूल बात है कि हमारी जो श्रद्धा है वो हमेशा मजबूत होनी चाहिए, हमारा सम्यक्त्व हमेशा कैसा रहना चाहिए, वो श्रद्धा मजबूत है देव गुरु और धर्म के प्रति, तो हमारा सम्यक्त्व भी सुरक्षित रहेगा। तो मूल बात है कि जो क्रोध मान माया लोभ है उसको हटाना है। उसके सपोर्टर तो ये सब है, हास्य, रति आदि। जैसे एक टंकी है, उस टंकी के अंदर, पानी की टंकी में पहले 4 चूहे गिर गए, मर गए, पानी में बदबू आ रही है, आप कितनी भी दवाई डालो लेकिन वो बदबू खत्म नहीं होगी, क्योंकि उस 4 चूहे को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर दवाई डालोगे तो काम करेगी। वैसे ही हमारे भीतर जो 4 चूहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, उसको बाहर निकालोगे तो हमारी आत्मा क्या होगी, पवित्र होगी, प्योर होगी। तो ये 8 कर्म में एक ये मोहनीय, जिसको राजा कहा जाता है, ये राजा अच्छा राजा नहीं है, ये बदमाश राजा है। इसलिए इस मोहनीय कर्म से हम बचने का प्रयास करें, राग द्वेष से हम दूर रहने का प्रयास करें। उसके बाद है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म कैसा है? बेड़ी के समान है। कोई व्यक्ति चाहे बेड़ी में बंधा है, चाहे कारागृह में बंधा है, ने जब तक उनकी सजा है वो भोगे बिना वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है। वैसे जितना आयुष्य हमारा है उतना आयुष्य हमको क्या करना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। उससे पहले व्यक्ति एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता है। नहीं, आयुष्य कर्म का अक्षय किए बिना तो व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कोई व्यक्ति 100 बरस जीता है तो कोई बचपन में ही चला जाता है, कोई यंग होता है तब चला जाता है, तो कोई 60-70 वर्ष की उम्र में चला जाता है। ये जन्म और मरण को डिसाइड करने वाला कौन है? जैन दर्शन के अनुसार जन्म और मरण को डिसाइड करने वाला वह है आयुष्य कर्म। ये आयुष्य कर्म सुख दुख नहीं देता है,
लेकिन कौन सी गति में कितने बरस तक रहना है वो डिसाइड करता है आयुष्य कर्मा। आयुष्य कर्मा की 4 प्रकृतियां हैं, नरक आयुष्य, त्रियंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य। हम देखें जो आयुष्य कर्म बंधन की हेतु क्या है, नरक आयुष्य बंधन का हेतु क्या है, उसके 4 कारण बताए गए हैं। मां आरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवध, मांसाहार। यानी आरंभ समारंभ नहीं करे, शादी ब्याह में उससे भी बचने का प्रयास करे जितना हो सके। महापरिग्रह, ज्यादा परिग्रह नहीं रखे। आवश्यकता तो ठीक है लेकिन अनावश्यक मोल पे जाते हैं और नहीं चाहे उसको भी उठाकर लेके आ जाते हैं, यानी ज्यादा परिग्रह इकट्ठा नहीं करे। पंचेंद्रिय वध, न पर हत्या, न आत्महत्या, न भ्रूण हत्या, सभी हत्या से बचे। मांसाहार, ऐसी होटल में भी नहीं जाए जहां पर मांसाहार का यूज होता हो, उससे भी बचने का प्रयास करे। त्रियंच गति के 4 कारण हैं, माया, गुड माया, कोई व्यक्ति माया करता है, असत्य वचन बोलता है, कुटतोल माफ करता है, उससे भी त्रियंच आयुष्य का बंधन हो जाता है। मनुष्य बनने के 4 कारण हैं, सरलता होनी चाहिए, विनम्रता, विनम्रता का भाव हमारे भीतर होना चाहिए, दया का भाव। मेघ कुमार, उससे पूर्व भाव में हाथी थे और जंगल में दावाग्नि लग गई। नहीं, वो जो जंगल था और उसके पास में जो खाली स्थान था, वहां पर सभी प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं। पूरा जो जंगल था वो प्राणियों से भर गया। अब इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई प्राणी वहां पर आ सके। हाथी ने भी क्या किया, पैर को खुजलाने के लिए ऊपर किया, एक खरगोश नीचे आ गया। अब उसने सोचा कि मैं पैर नीचा करूंगा तो खरगोश मर जाएगा, इसीलिए जब तक जो आग लगी थी बुझी नहीं, तब तक लगभग 3 दिन तक पैर को ऊंचा रखा। ये क्या थी, दया की भावना। और उसके बाद वो मेघ कुमार के रूप में जन्म लेते हैं। हमारे भीतर सरलता हो, विनम्रता हो, दया का भाव हो, ईर्ष्या के भाव न हो, उससे मनुष्य गति का बंध होता है। देव गति के 4 कारण हैं, सराग संयम यानी राग सहित संयम, संयमा संयम, व्रत भी है अव्रत भी है, बाल तपस्या यानी अज्ञान तपस्या, अकाम निजरा, मोक्ष की इच्छा के बिना की निजरा। जो हमेशा हम देखे जो भी साधु होते हैं उनकी गति हमेशा वैमानिक गति होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई राक्षस आदि देव बन जाते हैं, उसका क्या कारण है, क्योंकि वो अज्ञान तप करते हैं। अंतिम समय में इतना राग द्वेष होता है कि किसी के प्रति इतना अटैचमेंट, किसी के प्रति द्वेष की भावना, उसके कारण भी वो नीच गति के देव बन जाते हैं। तो आयुष्य, तो वैसे हम देखें आयुष्य भी 2 प्रकार का है, अपवर्तनीय, अनपवर्तनीय। अनपवर्तनीय आयुष्य ऐसा है कि जितना है उतना व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। जैसे देवता है उसका आयुष्य फिक्स होता है, कम से कम 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागरोपम। हमारा कोई आयुष्य फिक्स नहीं है, पर उनका जो है वो फिक्स है। जो 63 तला का पुरुष है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलदेव, इस प्रकार जो 63 तला का पुरुष है, इन सबका आयुष्य फिक्स है। उनका आयुष्य कैसा है, अनपवर्तनीय है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अपवर्तनीय आयुष्य ऐसा होता है, स्वपक्रम निरुपक्रम, वह चेंज भी हो जाता है या तो पूरा भी भोगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना आयुष्य उतना पूरा भोगता है व्यक्ति, कभी कभी तो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में चला जाता है,
यानी एक साथ वो कर्मों को भोग लेता है। वो आयुष्य कैसा है? अपवर्तनीय आयुष्य है। उसके बाद हमारा है नाम कर्म। नाम कर्म वह है चित्रकार के समान। जो चित्रकार होता है वो अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसा चित्र का निर्माण करता है, उसके अंदर रंग भरता है। उसी प्रकार हमको शरीर, रूप, अंगोपांग मिलते हैं। ये सब नाम कर्म के उदय से ही मिलते हैं। कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई फैट है, कोई स्लिम है। ये सब किसके कारण? ये सब है नाम कर्म के कारण। कोई सुंदर है तो उसको शुभ नाम कर्म का उदय है। कोई देखने में सुंदर नहीं है तो अशुभ नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म बंधन की हेतु। शुभ नाम कर्म का बंधन के क्या कारण है? काया की रुजुता, यानी शरीर से किसी को छलना नहीं, ठगना नहीं। भाषा की रुजुता, यानी बोल के भी किसी को ठगना नहीं। भाव की रुजुता, यानी भाव में भी किसी को ठगने की वृत्ति नहीं। विसंवादन, यानी कथनी करने की समानता। जैसा है वैसा कहना, ये तो शुभ नाम कर्म का है। यानी अशुभ नाम में हो जाएगी ऋजुता की जगह वक्रता हो जाएगी। तो नाम कर्म, ये छठा है नाम कर्म। तो हम भी क्या करें? जो नाम कर्म बंधन के हेतु है शुभ नाम कर्म, तो हमारे भीतर भी हमेशा ऋजुता रहे। उसके बाद है गोत्र कर्म, सातवां कर्म है जिसको कुंभकार की उपमा दी गई है। जैसे कुंभकार होता है, जैसे पोटर है, जैसा चाहे वैसा घड़ा बनाता है, छोटा बड़ा। कोई घड़ा ऐसा होता है जो भगवान के अभिषेक में काम आता है, ने कोई घड़ा ऐसा होता है जो शराब में काम आता है। जो गोत्र व्यक्ति को जो गोत्र मिलता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र, वो भी कर्म के कारण ही मिलता है। कोई किसी को रेस्पेक्ट मिलता है तो किसी को डिसरेस्पेक्ट मिलता है, वो भी गोत्र कर्म के कारण। कोई बॉस का पद निभाता है तो कोई नौकर, कोई चोर ऐसे बन जाते हैं। उच्च गोत्र से व्यक्ति को सब अच्छा मिलता है, नीच गोत्र से व्यक्ति को सब कुछ खराब मिलता है। तो गोत्र बंधन के कारण क्या है? उसके हेतु है अहंकार। तो अहंकार भी कितने प्रकार के बताए गए हैं? 8 प्रकार के अहंकार बताए गए हैं। जाति का अहंकार, जाति का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कुल का अहंकार, भगवान मायुस्वामी के जीव ने मरीचि के भव में कुल का अहंकार किया था। बल का अहंकार, बल का अहंकार राजा सैनिक ने किया था जब वो शिकार करने के लिए गए। उन्हें जब शिकार किया तो एक साथ 2 जीव की हत्या। जो हिरणी थी वो गर्भवती थी। अब राजा ने उसी समय कितना हर्ष का अनुभव किया कि एक बाण में मैंने 2 जीवों की हत्या कर ली। उसी समय उनके आयुष्य का बंधन हो जाता है। यानी बल का अहंकार किया। रूप का अहंकार, रूप का अहंकार किसने किया था? सनत कुमार चक्रवर्ती ने रूप का अहंकार किया और उनका रूप भी वास्तव में इतना सुंदर था। देवलोक के इंद्र ने भी उसके रूप की प्रशंसा की। प्रशंसा तो की, लेकिन 2 देव भी नीचे आते हैं उसकी परीक्षा के लिए। ने जैसे ही आए और सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान करके आए थे, अभी तो कपड़े पहने हुए थे, आभूषण तो पूरे थे ही नहीं। तब देव ने कहा, सचमुच में आपका रूप बहुत सुंदर है। तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब मैं सब प्रकार का श्रृंगार करूं तब राजमहल में देखने के लिए आना दरबार में। मैं जैसे वहां गए
तो वो रूप नहीं था, क्योंकि उस समय रूप का अहंकार किया, उससे भी बचना चाहिए। तप का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं हाँ इतनी तपस्या करती हूँ, इतने तेले, इतनी अठाई, इतने वर्षी तप। उससे भी श्रुत का मद किसने किया था? इसका मद किया था स्थूलिभद्र ने। उनके पास ज्ञान हो गया। जब उसकी बहनें आती हैं, तो जब उसकी बहनें आई तो अपना रूप ही बदल दिया ने। फिर उसको आचार्य भद्रबाहु ने जो चार पूर्व का जो ज्ञान था वो भी उसको नहीं मिल पाया। सूत्र तो मिल गया लेकिन अर्थ नहीं मिल पाया। लाभ, यानी कुछ भी लाभ हो, व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को थोड़ा सा आ जाए तो व्यक्ति कितना अहंकार करता है, अरे कितना आ गया, सागर की बूंद जितना भी नहीं आया है, लेकिन व्यक्ति इतना अहंकार करता है कि मेरे पास इतना लाभ हो गया। उससे भी बचना चाहिए। ऐश्वर्य, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे ममन सेठ ने, उनके पास जो थी प्रॉपर्टी, उसको भी एक अहंकार था। तो ये अहंकार जो बताए गए हैं, उस अहंकार से बचने का प्रयास करें। एक गोत्र कर्म के बंधन के कारण है। उसके बाद हमारा लास्ट कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म कैसा है? वह कोषाध्यक्ष के समान है। भले राजा देने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन जब तक कोषाध्यक्ष नहीं देगा तब तक तो व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। तो जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म के 5 प्रकृतियां बताई गई हैं। दान अंतराय, कोई भी व्यक्ति दान दे रहा है उसको अंतराय नहीं देनी चाहिए। देने में भी अंतराय नहीं और करने में भी अंतराय नहीं होनी चाहिए। साधु को दान देते हैं तो उससे तो पुण्य का बंधन होता है। बस तो सब भी उपलब्ध है, कोई दे रहा है तो उसको भी अंतराय नहीं देनी चाहिए। अंतराय देते हैं तो दानांतराय कर्म का बंधन हो जाता है। लाभांतराय, यदि किसी का भी लाभ हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ने से को ज्ञान हो रहा है, उसी बीच में उसको अंतराय देना, तो वो भी अंतराय नहीं देनी चाहिए। कोई भी लाभ हो, अंतराय देते हैं तो भी लाभ अंतराय का बंद हो जाता है। भोग अंतराय, भोग किसको कहते हैं? भोग यानी जिसको एक बार भोगा जाए, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, जितने भी पेय पदार्थ हैं, आपने जो एक बार खाए उसको आप वापिस नहीं खा सकते हो। नहीं, कोई व्यक्ति खा रहा है तो खाने भी अंतराय नहीं देनी चाहिए। नहीं, किसी को हम अंतराय देते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, होते हुए भी व्यक्ति नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि उसने भी किसी को अंतराय दी है। इसलिए खाने में किसी को भी अंतराय नहीं देनी चाहिए। वो है भोगांतराय। उसके बाद है उपभोग अंतराय। उपभोग किसको कहते हैं? जिसका बार बार भोग किया जाए। जैसे कोई वस्त्र है, मकान है, आभूषण है। जो वस्त्र आपने एक बार पहना उसको आप दूसरी बार भी पहन सकते हो, वो है उपभोग। तो कोई भी वस्त्र हो और कोई आभूषण हो, कोई भी पहन रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, फिर भी मना बोल देना कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसी को अंतराय देना, बाधा पहुंचाना, नहीं, उसके कारण किसी को अंतराय देते हैं तो व्यक्ति के पास होते हुए भी व्यक्ति नहीं पहन पाता है। क्यों नहीं पहन पाता है? कि उसके शरीर में ऐसी इस प्रकार की एलर्जी हो जाती है कि वो पहनता पर उसको सूट नहीं होता है। यह उपभोग अंतराय। उसके बाद है वीर्यांतराय। वीर्य में शक्ति,
यदि व्यक्ति के पास शक्ति है कि वो उपवास कर सकता है, तेला कर सकता है, अठाई कर सकता है, न किसी साधु ने उसको उपदेश दिया कि करना चाहिए, न किसी ने उसको अंतराय दे दी कि क्या अभी तो तेला करना है, बाद में कर लेना, अभी तो खाओ पियो मौज करो, यानी किसी को अंतराय देना, वो है वीर्यांतराय। वीर्य भी 3 प्रकार का होता है, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य। बाल वीर्य में किसी प्रकार की तपस्या नहीं होती है। पंडित वीर्य जो संयमी होता है, और बाल पंडित वीर्य जिसमें व्रत अव्रत दोनों होता है। तो हमने 8 कर्म के बारे में चर्चा की, और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय, जो ये 4 कर्म हैं, उसकी उत्कृष्ट स्थिति है 30 करोड़ा करोड़ी सागर ने जगन्य है अंतर्मुरथ। जो मोहनीय कर्म है उसकी उत्कृष्ट स्थिति है 70 करोड़ा करोड़ी और जगन्य है अंतर्मुरथ। आयुष्य कर्म की स्थिति है 33 सागर और जगन्य है अंतर्मुरथ। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 20 करोड़ा कोड़ी और जगन्य है 8 मूरत। ये जो 8 कर्म है, उस 8 कर्मों को भी हम इजीली याद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, ज्ञानचंद नाम के भाई है, वो रोज साधु साध्वी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक दिन उसके पेट में वेदना हुई, उसने डॉक्टर मोहन भाई को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अभी तो आपका आयुष्य बाकी है, आप तो अभी भगवान का नाम लो, उससे आपके उच्च गोत्र का बंध होगा, इससे आपके सब अंतराय टूट जाएंगे। 8 कर्म के नाम याद करने का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, लेकिन 8 कर्म को हम क्षय कैसे करें? तो हम लोगस का पाठ करें। लोगस का पाठ करने से 24 भगवान के नाम आ जाते हैं। 24 भगवान का नाम लेने से 8 कर्म का क्षय हो जाता है। इसी प्रकार हम जो हमारे कर्म लगे हुए हैं आत्मा के भीतर, उस कर्म को दूर करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सामजी भाई सबको अनम्यूट करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जो 8 कर्म हैं, तो 8 कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म। राइट। और दूसरा प्रश्न है कि आयु कितने प्रकार की होती है? 2 तरह। अपवर्तनीय और अपवर्तनीय। यस, अपवर्तनीय, अनपवर्तनीय 2 प्रकार की आयु होती है। अब तीसरा प्रश्न है कि जो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी में क्या फर्क है? दर्शनावर्णीय सामान्य ज्ञान और ज्ञान विशेष ज्ञान। राइट, यस। तो दर्शन के कितने प्रकार का होता है? दर्शन के जिस 3 प्रकार बताए हैं, तो कैसे आप इनको बताओगे? दर्शन को 3 प्रकार से बता सकते हैं। मिथ्या, मिश्र और सम्यक। हाँ, वो तो ठीक है, वो भी सही है, पर वैसे दर्शन है ना, एक होता है दर्शन, दर्शन के 3 मीनिंग निकलते हैं। सामान्य दर्शन, विशेष दर्शन और
अम, किसका क्या देखो, केवल हाँ, एक तो है कि दर्शन का अर्थ होता है एक है देखना, दूसरा दर्शन का अर्थ है, यहाँ से ज्ञानावली दर्शनावली में दर्शन का अर्थ क्या है? सामान्य ज्ञान। सच्चा। तीन रत्न में दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन, श्रद्धा। हाँ। तो गोत्र कर्म बंधन के हेतु कितने हैं? गोत्र कर्म किसके समान है? कुंभकार। हाँ, कुंभकार के समान है। तो उसके बंधन के कितने कारण हैं? किन किन कारणों से उसका बंधन होता है? अहंकार से। अहंकार से होते हैं। तो अहंकार कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार 8 प्रकार का अहंकार होता है। राइट। उसके बाद है ज्ञानावनीय कर्म का बंधन किस किस प्रकार से होता है? हेलो, 6 कारण से हो। हाँ, 6 कारण बताए गए हैं। राइट है। तो हमको क्या करना चाहिए? ये सब कर्मों में से किसको जीतना है? किसका क्षय करना है? मोहनी कर्म, राजा सबसे को। पहले, हाँ, राजा। ये राजा कैसा है? खराब राजा। राजा है। राइट। तो हाँ, तो हमको सबको यही प्रयास करना है कि हम क्या करें, राग और द्वेष से मुक्त हो, जितना हो सके इतना प्रयास करें, ताकि हम भी शीघ्र से शीघ्र अपने जो अंतिम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि वंदामि। सत्ता है आपके।